जिंदगी को आसान नहीं बस अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। अरे जिंदगी को आसान नहीं बस अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता मेरे भाई, सही समय कभी नहीं आता मेरे भाई। अपने समय को खुद को बनाना पड़ता है, समय को खुद को बनाना पड़ता है। तो दोस्तों जो लोग सोचते हैं ना कि आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल अच्छा समय आएगा तो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसे ही करते करते बहुत सारे दिन बीत चुके हैं दोस्तों आप सभी का। तो ऐसे नहीं करना दोस्तों, समय को नहीं इंतजार करना है। समय को ऐसा काम कीजिए कि समय आपका इंतजार करने लगे। आप समय का इंतजार करना छोड़ दीजिए। जी हाँ, तो आज दोस्तों हम लोग बात करें दोस्तों, अपने पहले वीडियो में दोस्तों हम लोग बात कर चुके थे दोस्तों टाइम एंड टेंस के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे, टाइम एंड टेंस। ठीक है दोस्तों, तो पहले वीडियो में दोस्तों हम सभी ने कुछ दोस्तों टाइम एंड टेंस के बारे में दोस्तों पढ़ लिया था कि टाइम एंड टेंस में दोस्तों ये काल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। और दोस्तों हमने बात किया था कि पास्ट टेंस कहते किससे। दोस्तों आप सभी अगर पहले वीडियो नहीं देखें तो जा करके दोस्तों प्ले लिस्ट में चेक कीजिए या वीडियो वाले लिस्ट में देखिए दोस्तों, वहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा। अगर आप पहला वीडियो देख लेते दोस्तों तो दूसरा वीडियो आप सभी को समझ में आ जाएगा, अन्यथा दोस्तों आप सभी को कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या किया जाता है। अगर आप बेसिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो पहला वीडियो जरूर जाके देखिए इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो आपसे ये दोस्तों जरूर काम कीजिए, जरूर जाकर के देखिए ताकि आप सभी को हर एक बात दोस्तों समझ में आ जाए। अब बात करते हैं दोस्तों टाइम एंड टेंस में दोस्तों हम सभी ने प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में दोस्तों पढ़ रहा था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में दोस्तों जो होता है पॉजिटिव जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, और नेगेटिव होता है जो दोस्तों उसमें नॉट लग जाता है, और इंट्रोगेटिव में दोस्तों डू डज पहले आ जाता है। अब बात करना दोस्तों यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट। यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट दोस्तों जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, ये हाई लेवल से लेकर के दोस्तों लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो दोस्तों अभी मैं बताने वाला हूं, ये दोस्तों आप किसी प्रकार के एग्जाम का दोस्तों उठा करके देख लीजिए। ये जो मैं अभी बताने वाला ये जो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, ये दोस्तों हर कोई नहीं बताता है। रियली ये चैलेंज ठोक करके कहता हूँ दोस्तों कि ये जो अभी मैं बताने वाला हूँ दोस्तों ये हर कोई नहीं पढ़ाता है। आप सभी को हर कोई पढ़ा देगा कि सब ये जो होता है प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट पर वर्ब 1 पर सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव, ये सो वो फलान देगा। लेकिन ये जो दोस्तों जो मैं पढ़ाना हूँ दोस्तों हर कोई नहीं पढ़ता, आप जा करके चेक कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट। यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट। यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट बात करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट इंडिफिनिट के यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बनते ही रहेंगे, बने हैं और बनते ही रहेंगे दोस्तों। तो यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करें दोस्तों कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। हमसे ये नहीं पूछेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हमसे ये नहीं पूछेगा कि क्या राम जाता है, हमसे ये नहीं पूछेगा कि क्या सीता खाती है, नहीं। हम सभी से क्या पूछेगा, हम सभी से यूजेज से ही क्वेश्चन बनता है। बस एक बेसिक नॉलेज रखने के लिए हम शुरू से अंत तक पढ़ते हैं ताकि हमको पूरा समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पर फुल फोकस दीजिए, एकदम लाइट बार के बड़ा वाला लाइट होगा उसको फोकस मार के दोस्तों यहाँ पर समझिए कि इसका जो यूजेज है क्या है दोस्तों। ठीक है, हम लिखेंगे, बोलेंगे नहीं, लिखेंगे भी बोलेंगे ताकि आप सभी को समझ में पूरा पूरा आना चाहिए। हाँ, तो सम वर्ड लाइक सम वर्ड यानी कुछ वर्ड है दोस्तों, जैसे कि जैसे हमने देख रहा दोस्तों नेवर, सोल्डम, यूजुअली है दोस्तों, यूजुअली है, एवरी है, डे है, मंथ है, वीक है, ईयर्स है, वीक है। ये दोस्तों जो मैं भी आप सभी को बता रहा हूं दोस्तों, ये जो मैं लिखा हुआ है दोस्तों ये रामबाण है दोस्तों। आप सभी को 100% दोस्तों कहीं ना कोई एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप इम्पोर्टेंट बात करें तो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है ना। तो ये रहा सम वर्ड लाइक नेवर,
seldom, usually every month, day, years, week. Frequently, recently, every day, month, week, years, etc. are always used in present indefinite. तो ये सब प्रेजेंट इंडिफिनिट में दोस्तों यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले रहा दोस्तों, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल ये कि सी नेवर अलाई, सी नेवर टेल्स अ लाई। अब देखिए दोस्तों, ये नेवर लगने के बाद दोस्तों आप सभी को माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट को दर्शा रहा है, दिखा रहा है कि हाँ हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के घर से आए हैं। जब ये पूड़ी खाने गया है ना, ये पूड़ी खाने गया है, तो आप सभी को जब ये लगा रहेगा ना, से ये रह गए, ये नेवर, सोल्डम, यूजली, एवरी और डे, मंथ, वीक ऐसे लगा रहा है, तो पता चलेगा कि ये किसके घर से आया, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट घर से पूड़ी खाने आया है। ये पहचान है, किसी और को ना ढुकने देना, इसी को। तो नेवर क्या करना है दोस्तों, पूड़ी खाने आया है, पूड़ी। तो ये किससे बिलोंग करता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के फैमिली से बिलोंग करता है। जो नेवर है प्रेजेंट इंडिफिनिट के फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये पूड़ी खाना है, ठीक है। तो इसमें क्या किसका प्रयोग है दोस्तों, टेल्स। टेल्स आपसे के पास दोस्तों क्या रहेगा, ऑप्शन में दिया रहेगा टेल, टेल्स, द टेल, ऐसे कुछ भी एनीथिंग दिया रहेगा, तो आप सभी को टेल्स पर ही दोस्तों टिक लगाना है, टेल्स पर ही दोस्तों हम क्या करना है, एकदम बटन दबाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों इंपॉर्टेंट इसका यूज। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूज की। नेक्स्ट यूज क्या है दोस्तों इसका, ये दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यार प्लीज एक बार और करो दोस्तों, ये हर कोई नहीं पढ़ाते यार, रियली बता रहा हूँ। आप सभी कई बार कई भी मास्टर से दोस्तों पढ़े होंगे टाइम एंड टेंस, आप सभी को पता होगा दोस्तों कि कौन क्या बताते हैं, कौन क्या नहीं बता रहा, और मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी एकदम फुल फोकस के साथ दोस्तों ध्यान दीजिए, बस मैं यही आप सभी से चाहता हूँ। ये दूसरा नंबर को हो रहा है कि दोस्तों अगर दिया गया, देखिए अगर कोई भी वाक्य, देखिए कोई भी वाक्य हो, अगर वो फ्यूचर टेंस में दिया गया हो, अगर कोई वाक्य फ्यूचर टेंस में दिया गया हो लेकिन समय क्या दोस्तों निश्चित कर दिया गया हो, अगर कोई भी वाक्य फ्यूचर टेंस में दिया गया हो, अगर समय निश्चित कर दिया गया हो, तो बनने वाला वाक्य क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। लिख लो, मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, थोड़ा बड़ा है तो आप सभी लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। अगर दिया हुआ, अगर कोई भी सेंटेंस, अगर कोई भी वाक्य, लिखो मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई वाक्य फ्यूचर टेंस में दिया गया हो, अगर कोई वाक्य फ्यूचर टेंस में दिया गया हो, अगर समय निश्चित कर दिया गया हो, यदि समय निश्चित कर दिया गया हो तो बनने वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। तो बनने वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। दोस्तों आई होप दोस्तों आप सभी ने पूरा तरीके से लिख लिया होगा दोस्तों। अगर कोई मिस हो रहा है दोस्तों तो वीडियो रोक करके आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। तो अब बात करते हैं कैसा एग्जाम्पल दिया रहेगा। ये बोला कि अगर फ्यूचर टेंस में दिया गया हो तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों कि अरे यार कि मैं कल पटना जाऊंगा, जो मैं हूं ना कल पटना जाने वाला, जाऊंगा, आऊंगा, खाऊंगा, पढ़ूंगा, नहाऊंगा, जाऊंगा, आऊंगा, खाऊंगा, नहाऊंगा, ऐसा कुछ दिया रहे, गाऊंगा, माऊंगा, आऊंगा ना, तो ये फ्यूचर में हो जाते हैं। क्या हो जाता है दोस्तों, फ्यूचर में, आने वाला समय के लिए हो जाता है, भविष्य की बात करता है। तो अभी क्या बताया दोस्तों, अगर फ्यूचर टेंस में दिया, अगर समय निश्चित हो तो मैं कल पटना जाऊंगा ना, कल दिया रहे ना, कल दे रहा है, कल दे रहा है कि कल जाना है पटना में, तो क्या समय हमको निश्चित किया गया कि नहीं किया गया है। तो जब समय निश्चित कर दिया दोस्तों हम सभी का, जब समय निश्चित कर दिया हमारा, तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। और यही डाउट जाकर के प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आएगा कि यही जो सेंटेंस में अभी बता रहा हूँ, अभी जो रूल बता रहा हूँ, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यही सेंटेंस बोलता है, यही रूल बोलता है वो भी। तो वहाँ पर डाउट क्लियर करेंगे। यहाँ पर पहले समझ लो, अगर खुजली हो रहा है तो रुक जाओ, 1 मिनट संभल जाओ, ठीक है ना। तो इसको पहले जानकारी करो कि मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा क्योंकि यहाँ हमको मन नहीं लग रहा है, मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा। इसको आप कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे आई शैल गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना टुमारो, आई शैल गो टू पटना टुमारो। लेकिन ये गलत हो जाएगा रे मेरे भाई,
क्योंकि ये टेंस के अनुसार सही है, टाइम के अनुसार सही नहीं है। क्योंकि जब टाइम के अनुसार सही करना होगा तो समय निश्चित किया गया है, और जब निश्चित समय किया गया है मेरे भाई तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। किसमें? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि समय निश्चित किया गया है रे मेरे भाई। हाँ, तो जब इसमें समय निश्चित किया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो इसको करेंगे कि आई गो टू पटना टुमारो, टुमारो। आई गो टू पटना टुमारो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं थोड़ा देख लूँ इसको वीडियो में। हाँ, अच्छी तरीके से दिख रहा है, बहुत ही सुघर दिख रहा है। लग रहा है क्रीम आइसक्रीम मार करके आया है। ये ऐसे दिख रहा है कि लग रहा है कि क्रीम आइसक्रीम मार करके आया। ओके, तो आई गो टू पटना टुमारो। आई होप दोस्तों दोनों जो रूल मैंने बताया दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गए दोस्तों। इसको मैं एक बार और बोल रहा हूँ ना कि अपने कॉपियाँ में नोट कर लो, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे कि कहाँ जा करके लिखे इसको। और बाद में जब पछताओगे ना, कोई पूछ देगा या एग्जाम में पूछ देगा कि ये नेवर सेल्डम आफ्टर, ये इसमें दे देगा नहीं, तो बोलोगे कि यार मैंने लिखा नहीं था ना, तो कैसे याद करूँ? तो लिख लो ना, आज क्यों पछता रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना कि लिख लो इसको, लिख लो, एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लो स्क्रीनशॉट मेरे भाई, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। मैं बोल रहा हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों जो रूल है। नेक्स्ट हमारे पास रूल क्या कहता है दोस्तों, ठीक है ना? इसमें नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों हमारे पास, थोड़ा ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास? तो नेक्स्ट रूल दोस्तों कहता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोले तो क्या होता है? जैसे आप सभी ने बोला कि 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 4 होगा, 2 और 2 4 होगा। नेक्स्ट रूल है दोस्तों, रूल नंबर आप 3 डाल करके लिख सकते हैं इसको। रूल नंबर 3 इसको डाल करके आप लिख लो, कॉपी में नोट करो, छापो मेरे साथ, छापो। 2 देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि देखिए रूल में क्या लिखना है कि मेरे को हिंदी नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, बस एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि 2 और 2 4 होगा। क्या होगा कि 2 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 होगा। तो इसको कैसे बनाया जाएगा? 2 and 2 marks 4 ऐसे इसको बनाया जाएगा, ऐसे इसको मैकिंग किया जाएगा, ऐसे इसको बनाया जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों करेक्ट, और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सही। तो ऐसे इसको बनाया जाता है। ये रूल नंबर था दोस्तों 3 था। ये रूल नंबर क्या था, 3 था। और दूसरा हमने सभी ने पढ़ करके आ चुका हूँ, बहुत दूर आ चुके हैं हम लोग ना। तो ये तीसरा था, तो इसको नोट कर लीजिए अब, ठीक है? मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा बगल में, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप सभी ने, ठीक है? अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट जो रूल है, वो नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, ठीक है ना? नेक्स्ट रूल क्या है? तो नेक्स्ट रूल कहता है दोस्तों हमारे सभी के पास कि शर्त सूचक वाक्य का शर्त वाला भाग हमेशा, शर्त सूचक वाक्य का शर्त वाला भाग, जिससे कि नहीं आप सभी के पास कुछ एग्जाम्पल कोई लोग बोल देता है कि मैं घर आऊँगा तो तुम पढ़ने जाओगे। आपके पिताजी बोल दिए, आपके पिताजी क्या कहें कि मार्केट गए हैं कुछ सामान लेने, अगर आपके घर पर कोई नहीं है, ताला तो लटका के जा नहीं सकते क्योंकि ताला आपके पास है ही नहीं है, ताला आपके पास नहीं है, और घर पर आप अकेले हैं और पिताजी गए हैं बाजार। तो क्या आप ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, कुकुर आके ढोकर के आपके पूरा खाना खा जाए, ऐसे छोड़ के चले जाओगे? नहीं ना, पिताजी की कुटाई होने लगेगी आप सभी को, होगी कि नहीं होगी? होगी। तो पिताजी के डर से आप नहीं जाएंगे। तो पिताजी क्या बोले कि मैं घर आऊँगा तो तुम पढ़ने जाओगे। हालांकि पिताजी आ जाएंगे समय पर, ये मत सोचो कि समय के बाद आएंगे तो मैं पढ़ने कैसे जाऊँगा, ये बात नहीं है। मैं बाजार से आऊँगा तो तुम पढ़ने जाओगे, ये पिताजी की कंडीशन है। आप सभी घर पर पढ़ो, जब पिताजी आएंगे तो स्कूल जाना, क्योंकि समय पर ही जाएंगे, ठीक है ना? हाँ।
तो शर्त सूचक वाक्य का शर्त वाला भाग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। शर्त सूचक वाक्य का शर्त वाला भाग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन जो परिमाण होता है उसका वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। देखिए जैसे मैंने बोला कि अगर वह मुझे निमंत्रण देगी, रूल नंबर 4 करके लिख लेना इसमें, ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर वह मुझे निमंत्रण देगी तो मैं उसके घर जाऊंगा। अब बोलोगे यार इतना बड़ा है सेंटेंस कौन बनाएगा, तो तुम ही सब बनाओगे। बहुत इजी लगेगा, बहुत रसगुल्ला की तरह लगेगा, एकदम रसगुल्ला है, समझ गए ना। मिर्ची नहीं है कि तीता लगेगा, नहीं, ये रसगुल्ला है, तुमको खाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो अगर वो मुझे निमंत्रण देगी तो मैं उसके घर जाऊंगा, तो इसको कैसे बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा। तो मैंने अभी बोला कि जो शर्त सूचक वाक्य का जो शर्त वाला भाग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। लिख लो, रूल नंबर 4 करके लिख लो अपने कॉपी में। मैं बोल रहा हूँ, एक बार और रिपीट कर दूंगा, आप सभी लिख लो अपने कॉपी में कि क्या मैं बोलो। देखिए लिखो, तैयार हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ, तैयार हो जाओ, कॉपी के पेन उठा करके तैयार हो, हाथ उठा लो। हाँ, शर्त सूचक वाक्य का शर्त वाला भाग, शर्त सूचक वाक्य का शर्त वाला भाग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। शर्त सूचक वाक्य का शर्त वाला भाग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, जबकि जो परिमाण होता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाता है। कैसे, पहले एग्जाम्पल की ओर तो समझाओ मुकेश भाई, ऐसे तो मेरे को समझ में नहीं है, क्या तुमने बोल दिया फटाफट। तो देखो समझा रहा हूँ, अगर वो मुझे बुलाएगी, अगर वो मुझे निमंत्रण देगी, तो देगी से दोस्तों जब यहाँ पर आ रहा है कि ये शर्त हुआ ना, यहाँ से दोस्तों शर्त वाला भाग, यहाँ से शर्त निकल रहा है कि अगर वो मुझे निमंत्रण देगी, ये शर्त हो गया, ये शर्त इसको माना जाएगा, शर्त माना जाएगा नहीं, ये शर्त है, ये शर्त है, तो मैं उसके घर जाऊंगा। तो परिमाण हो रहा है ना कि ये परिमाण हो गया और ये शर्त हो गया, ये क्या होगा दोस्तों, शर्त हो गया और ये परिमाण हो गया। तो कैसे इसको बनाया जाएगा, तो अगर का होता है इफ सी, वह का होता है सी, इफ सी इनवाइट्स मी, इफ सी इनवाइट्स मी आई शैल गो टू हर हाउस, आई शैल गो टू हर हाउस। अगर वह मुझे निमंत्रण देगी तो मैं उसके घर जाऊंगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत रसगुल्ला है, आप सभी के लिए, खा लो, लिख लो कॉपी में, वरना कभी मिलने वाला नहीं है, नहीं, कभी नहीं। इसको लिखो कॉपी में, मैंने रूल बोला है ना कॉपी, तो रूल के नीचे एग्जाम्पल के तौर पर लिख करके इसको लिख लो। मैं हट जा रहा हूँ, बगल हो जा रहा हूँ, ये लिख लो इसको, ठीक है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट जो रूल है दोस्तों हमारे पास क्या कहता है, इसका जो नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है, ठीक है ना। तो इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल इसका देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट रूल जो हमारे पास दिया गया है वो नेक्स्ट रूल इसका क्या हो जाए। हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था दोस्तों वो हुआ आज से क्लोज, अब होगा स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होगा दोस्तों, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो इम्परफेक्ट भी दोस्तों इसका कॉस्ट लेकर के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसका पहचान क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर होता है, कैसे क्या होता है, अरे घबराओ मत ना, सब बताऊंगा, सब टोटल बताऊंगा, जितना आना होगा उतना सब बताऊंगा, ठीक है। तो जयकारी बोलकर एकदम हाथ खड़ा करके दोस्तों तैयार हो जाओ कि मैं पढ़ने वाला हूं, तैयार हूं। अब देखिए प्रेजेंट
इन कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है कि जो प्रेजेंट में जो कंटिन्यूअस जो घट रहा है, घटना रहा है, रही है, रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जा रहा सॉरी, मैं खा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ऐसे कुछ वर्ड दिया रहे। सॉरी सॉरी, अगर ऐसा कुछ दिया रहे कि मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, तो ये दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाता है। ये कहां पर आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो रहा है, रही है, रहे हैं। पहचान की बात कर लेते हैं। पहचान यहीं पर लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप सभी को लिखना है। हाँ, तो पहचान की बात करें, रहा है, रही है, रहे हैं। आप बोलोगे यार ये तो बचपने में रहा है, रही है, पढ़ लिए हैं। तो घबराओ मत, थम कर रहो, खजुली मत हो। छोटा से लेकर के बड़ा तक पढ़ाऊंगा आज मैं, क्योंकि वादा करके आया हूं मैं। अरे छोटा से लेकर के बड़ा पढ़ाऊंगा, वादा करके आया हूं कि पूरा ऐसा पढ़ाऊंगा कि समझ में आ जाएगा आप सभी को। तो दोस्तों ये बेसिक लेवल से ही दोस्तों हाई लेवल में चलेंगे, ताकि आप सभी को शुरू से लेकर के आप सभी के जैसा दोस्तों हर स्टूडेंट नहीं होता है। कोई है कि कोई को पता है, किसी को पता नहीं है, तो हम सभी शुरू से ऊपर चलेंगे, कोई बात नहीं। एक श्रेणी से लेकर दोस्तों 100 सीढ़ी चढ़ेंगे, बहुत सारा सीढ़ी चढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराओ मत। आप सभी का भी जो है वो भी आएगा, ठीक है ना। तो घबराने बात। तो इसका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दोस्तों जो पहचान होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं नहा रहा हूं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे इसको बनाया जाता है, बनाने की विधि क्या होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस इज एन आर प्लस वर्ब फॉर प्लस सब्जेक्ट। देखिए ये रहा है आप सभी का बनाने का नियम कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फॉर प्लस सब्जेक्ट। तो जैसे मैं लिख रहा हूं इस बोर्ड पर, वैसे आप सभी को कॉपी में नोट करना है। इस तरह, इसी तरह कॉपी में नोट करना है आप सभी को। तो कॉपी में नोट करो बात फटाफट कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब फॉर प्लस सब्जेक्ट। वर्ब फॉर मतलब कि आईएनजी लगा रहे। आईएनजी क्या होगा दोस्तों? लगा रहेगा आप सभी का। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्या ले लें, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं। एग्जांपल लेते हैं एक, मैं बाजार जा रहा हूं। मैंने एक एग्जांपल है दोस्तों कि मैं बाजार जा रहा हूं। तो रहा है, रही है, आ रहा है कि नहीं। तो आप सभी को ये भी पहचान करना है कि किस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है कि फ्यूचर में है कि परफेक्ट में है कि किस में। पहचान करिए करो भाई। किसी को अंदर आने दोगे कि किसी के ऐसे ही किसी घर में अंदर आने दोगो नहीं ना, नहीं। तो पहचान पहले कर लो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है कि नहीं है। तो मैंने पहचान कर लिया क्योंकि मेरे को रहा है, रही है, दिख गया, दिखेगा नहीं, दिख गया। तो प्रेजेंट जब कंटिन्यूअस हो तो इसको बनाने का नियम ही है। तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है आई। इज लगेगा कि एम लगेगा, तो आई के साथ एम लगता है। तो आई एम गोइंग टू, गो मैंने जाना, और आईएनजी लगेगा क्योंकि वर्ब फॉर दिया दोस्तों। इतना बेसिक तरीके से दोस्तों मैं बता रहा हूं, समझ में आ जाए यार आप सभी को, बस कैसे भी करके समझ में आ जाए। तो गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं, आप सभी चलना है तो आ जाओ मेरे साथ। मैं बाजार जा रहा हूं, मैं मुंडेश्वरी धाम जा रहा हूं, आप सभी आना है तो आ जाओ। ऐसे बना सकते हैं। अब किसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर के आप बना सकते हैं। तो लिख लो 5-6 एग्जाम्पल लिख लो जो आप सभी बनाना है। मैं नहा रहा हूं लिख लो और कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना इसका। अगर देना होगा तो, पढ़ने वाला होगा तो दे देगा, नहीं तो नहीं देगा, तो उसका बात कोई है।
तो मैं नहा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। लिख लो तीन को के एग्जाम क्या करना है, हमारे पास कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, ठीक है। आंसू मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स में, मैं जाकर पढ़ूंगा कौन इसका आंसर दिया है कौन नहीं दिया, ठीक है। तो ये रहा। अब बात करते दोस्तों, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस रहा। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो नेगेटिव में क्या होता है दोस्तों कि सब्जेक्ट प्लस बस नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज आर एम के पास नॉट लग जाता है, बस यही होता है, नॉट लगा दीजिएगा तो आप सभी भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं नेगेटिव। वैसे मैं लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि आप सभी को मेरा को बताना है शुरू से अंत तक, लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक मैं बताने का वादा करके आया हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के देखें नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, तो इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल कैसे लेते हैं कि राधा खाना नहीं बना रही है, राधा खाना नहीं बना रही है, शिल्पा खाना नहीं बना रही है, राधा खाना नहीं बना रही है। मैं एक दो लड़कियों के नाम ले रहे हो दोस्तों, ठीक। तो तुम खाना नहीं बना रहे हो, तुम खाना नहीं बना रहे, ले लिया मैंने, तुम खाना नहीं बना रहे, तुम खाना नहीं बना रहे हो। बनाओ कैसे बनाओगे, तुम सभी बनाओ इसको कि तुम खाना नहीं बना रहे, तुम खाना नहीं बना रहे हो, कैसे तुम सभी बनाओगे इसको बताओ मेरे को कि कैसे तुम इसको बनाओगे कि तुम खाना नहीं बना रहे हो। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। तुम का क्या होता है, यू होता है, और यू के साथ ना इज लगेगा ना एम लगेगा, इसके साथ लगेगा आर लगेगा, तो आर लगा दिए। उसके बाद नॉट लगाना है, खाना, तो खाना क्या है दोस्तों, कुकिंग फूड। दोस्तों समझ में आया कि नहीं यार, भाई एक बार प्लीज कंफर्म करो मेरे को कि समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो तुम खाना नहीं बना रहे हो, यू आर नॉट कुकिंग फूड, यू आर नॉट कुकिंग फूड, यू आर नॉट कुकिंग फूड। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है दोस्तों, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आ जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है कि क्या तुम खाना नहीं बना रहे हो। अब क्या से दोस्तों क्वेश्चन चालू हो जाता है, क्या से दोस्तों क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, उसमें इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो आप सभी को ये बना लेना अपने आप से दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि मैं अगले रूल पर चलता हूँ कि इसका रूल दोस्तों क्या और बता सकूँ आप सभी को। तो यूज की बात करते हैं दोस्तों, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोस्तों उसके यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आप सभी इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात करते हैं कि यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस कि यूजेज अभी तक ले हमने एक बेसिक से बातें पता की, अभी तक ने हमने क्या किया दोस्तों कि बेसिक बातें को पता किया कि बेसिक बात क्या होता है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या किसी में भी, एक बेसिक सी बात हम सभी ने क्या किया, पता किया है। एक लो लेवल से कि हाई लेवल में जाने के लिए लो लेवल आप सभी को पता होना चाहिए। तो हमने अभी लो लेवल की बात की दोस्तों, अब हाई लेवल में चलने वाले। आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुम खाना बना रही हो क्या, तुम खाना बना रही हो, तुम नहा रही हो, ओ सॉरी। हम सभी से दोस्तों इसका यूज पूछता है, इसका यूज ही पूछता है दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में कि इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो यूज की बात करते हैं हमसे, ठीक है। कहते हैं कि सम वर्ड लाइक उसी की तरह जस्ट लिखना है, सम
what like somewhat like a day presently next week recently उसके बाद आ जाएगा present use in present continuous used in present continuous यानी कि somewhat like a day presently recently next week recently present used in present continuous यानी कि इसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया जाएगा। आपसे पास एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल लेता हूं दोस्तों आप सभी के सामने और आप सभी के समक्ष। क्या है एग्जांपल कि सी न्यूज़पेपर नाउ यानी कि इसमें दोस्तों नाव भी दिया रहता है। नाव इसमें दोस्तों आप नाव डाल लीजिए क्योंकि दोस्तों मेरे से छूट गया है, तो नाव भी आप इसमें डाल लीजिए, इसमें इंक्लूड कर लीजिए। तो आपके पास ऑप्शन देगा कि रीडिंग, इज रीडिंग, वाज रीडिंग, रीड्स दिया रहेगा। तो आप सबको क्या भरना है, तो इज रीडिंग भरना है। क्या भरना दोस्तों, इज रीडिंग भरना है, क्योंकि दोस्तों हम सभी को ये पहचान करना है कि जो लास्ट में दोस्तों जो नाम दिया गया ये किस फैमिली से हम सभी में पूरी खाना है, किस फैमिली से बिलोंग करके पूरी खाने आया है दोस्तों। तो आपसे पता होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फैमिली से होकर के हम सभी में पूरी खाने आया कि नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भाई है, उसका बेटा हो या भाई हो कुछ भी हो, तो हमारे पूरी खाना है, तो हम सभी को पहचान करना जरूरी है कि नहीं है। तो हमने पहचान कर लिया, तो इसको इज रीडिंग कर देंगे क्योंकि वर्ब फॉर भी लगता है, तो इज रीडिंग हमने कर लिया, ये हमारा फाइनल। अब बात करते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। इसमें रूल नंबर 1 डाल के लिख लेना आप सभी को, रूल नंबर 1 कर लेना ना, रूल नंबर 1 इसको करके लिख लेना अपने कॉपी में, ठीक है ना। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 का। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास, तो रूल नंबर 2 कहता है दोस्तों, जो कि अभी मैं दोस्तों आपसे पाछे बताया था और बोला था कि जो खुजली हो रहा है उसको रोक लो। आपसे मैं बताया था दोस्तों कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी क्या कहता है कि जो फ्यूचर टेंस में जो दिया रहता है, अगर समय निश्चित कर दिया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में दे देगा। और कंटिन्यूअस भी वही बात बोलता है कि अगर फ्यूचर टेंस में दिया रहे, अगर समय निश्चित कर दिया गया तो भी क्या जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो आप बोलेंगे भाई अगर दोनों दे दिए तो कैसे बनाएंगे, तो दोनों कभी नहीं दे। इतना एग्जामिनर पागल नहीं है कि आप सभी को दोनों दे देगा। अगर दोनों दे देगा तो क्वेश्चन ही गलती हो जाएगा, क्वेश्चन ही क्या जो दोस्तों गलती हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं करेगा एग्जामिनर, क्या तो या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट देगा या तो ऑप्शन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस देगा आप सभी को, ठीक है ना। हाँ, तो दोस्तों अभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोस्तों यहाँ से होता है, शायद देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, कल पढ़ेंगे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि दोस्तों वीडियो लंबा होने वाला दोस्तों। तो आज यहीं तक क्लोज करते हैं और आज इतना आप सब पढ़िए। कल दोस्तों आप सभी की इंतजार रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो दोस्तों मैं कल इससे भी बेटर दोस्तों रूल लेकर आने वाला दोस्तों। तो आप सभी जरूर वीडियो में बने दोस्तों, और आप सभी करना है कि फटाफट चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन साथ साथ प्रेस कर दो, ताकि मैं ऐसा हर एक इंपोर्टेंट वीडियो दोस्तों आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब तो कर ही दो, और वीडियो को इतना शेयर करो ना, जहां व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप जहां शेयर करना इतना शेयर करो कि आपका दोस्त आपका भाई भी ऐसा इंपॉर्टेंट और बेसिक से लेकर के एडवांस तक का कॉन्सेप्ट सीख पाए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अलविदा, गुड बाय, मिलते कल।